चलिए शुरुआत करते हैं और यहीं पर अगर पॉलिटिकल एडवाइजर और स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में बात करें और जो आने वाला जिस तरह से जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसके ऊपर बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने ग्रुप एडिटर नाविका कुमार के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत करी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी काफी जरूरत बन जाता है कि जहां तक जो ऑपोजिशन का इंडिया अलायंस है वो किस तरह से मजबूती दिखाए, यूनाइटेड रहे और कोऑर्डिनेशन और आपस में कम्युनिकेशन बनी रहे। जहां तक अगर दिखाई देता है तभी वो मोदी सरकार को आने वाले चुनावों में 2024 में टक्कर देने के काबिल हो जाएंगे। नाउ द फाउंडर ऑफ जन सूरज इन एन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन विद नाविका कुमार हैज बीन सेइंग एंड पॉइंटिंग आउट कि जो ऑपोजिशन का जो वीकेस्ट लिंक है वो लैक ऑफ नैरेटिव है। उन्होंने ये भी एम्फसाइज करा है कि आखिरकार जब सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है, अगर जितना डिले करेंगे उतना ही वक्त यहां पर लगता जाएगा और जहां पर अगर आप वक्त रहे और समय रहते हुए सीट शेयरिंग पे अगर डिसाइड या कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे तो आखिरकार यहीं पर जो फायदा है वो टीम बीजेपी यानी कि टीम एनडीए को दिखता हुआ नजर आएगा। प्योरली अपने अलायंस को इंडिया कहना इट्स अ स्मार्ट मूव। अब उसका असर कितना होगा, सिर्फ देखिए, आप सिर्फ ब्रांडिंग के स्ट्रेटजी थोड़ी ना आप चुनाव जीतते हैं, लेकिन टू दैट एक्सटेंट इट्स अ स्मार्ट मूव। देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, विपक्ष के नजरिए से डेफिनेटली ये ठीक है, होना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ में आ गए तो आप जीत जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर साथ में सब आ भी जाएं तो भी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में दे हैव ए लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि they haven't necessarily addressed the weak links. If you have a powerful narrative, I always say कि narrative gives you the face, not the face. No, मोदी जी का चेहरा तो narrative से पहले, जब भारत में ये नैरेटिव बन गया कि भाई ये पॉलिसी पैरालिसिस, मोदी जी ने आके शब्द नहीं क्वाइन किया, तो पॉलिसी पैरालिसिस की एक नैरेटिव बन गई, करप्शन का एक नैरेटिव यूपीए 2 के दौरान बन गया। उसके बाद दैट थ्रू द फेस कॉल्ड मोदी, देयर वीक लिंक इज not having a face. Their weak link is not that they are not able to announce seat sharing. Their weakest link is that they haven't been able to present to the country an alternative narrative जिस पर कि जनता को वो गैल्वनाइज कर सकें। अभी उनका जो नैरेटिव है वो मोर और लेस ये है कि मोदी के हाथ में देश का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है और इसमें बांटने की राजनीति हो रही है और हम लोग सबको जोड़ेंगे। एंड दैट नैरेटिव आई डोंट नो हाउ मच इट हैज रीच्ड टू द ग्रास रूट्स। एज ऑफ नाउ एनडीए इज लुकिंग अहेड, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगर कोई कहता है कि नहीं है तो मतलब वो दे आर ट्राइंग टू आइदर लिव इन सम फूल्स पैराडाइज, और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज बीजेपी लेड एनडीए आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको हराया नहीं जा सकता है। अब हराने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, नैरेटिव बनानी पड़ेगी, जमीन पे उतर के काम करना होगा। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो सारे सर्वे जो बता रहे हैं वो हम लोग की अपनी समझ भी वही है कि आज बीजेपी आगे है। इन सारे राज्यों को आप एक बकेट में रख दें कि ये कंटेंसस राज्य है, तो कुल मिलाकर भी ये 100 सीट नहीं होगा, कम से कम 450 पे तो आप फाइनल करो। दिक्कत उससे है भाई, महाराष्ट्र में तो दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में फाइनल कर लो, तमिलनाडु में फाइनल कर लो, कम से कम वहां तो काम शुरू हो। अगर आप कंटेंसस सीटों के चक्कर में बाकी चीजों को डिले करेंगे तो उससे नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब यही प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां तक अगर सीट शेयरिंग की बात हो और जितना डिले उसमें होगा उतना ही असर ये जो आईएनडीए का अलायंस है उसके ऊपर पड़ेगा और उतना ही कमजोर फिर वो नजर आएंगे एनडीए के सामने। अगर आपको टक्कर देनी है बीजेपी को तो सीधे तौर पे ये मैसेज आ रहा है। बस थोड़े दिनों में जो पहली मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो आईएनडीए ब्लॉक है, याद करिए एक लिस्ट जारी करी गई थी कि इतने सारे लोग, जहां तक डिफरेंट पार्टीज के लोग हैं, वो इस मीटिंग जो कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग है उसके सदस्यों की जो लिस्ट सामने आई थी और बताया जा रहा है कि शरद पवार के जो दिल्ली का जो घर है आईएनडीए के ब्लॉक में जो 14 सदस्य कोऑर्डिनेशन और जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी है, ये बताया जा रहा है कि ये मीटिंग होने वाली है। याद करें अभी ये जो मीटिंग जो हुई थी पिछली बार ये मुंबई में हुआ था और वहीं पर तय किया गया था ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है ये अब जाकर दिल्ली में होगी।